7 साल के अरसे के बाद कमबैक। जी जनाब, ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर बिली स्टैनलेक, जो कि एक वक़्त में ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा थे, वो जो है इंजरीज़ ने उनको जो है काफ़ी ज़्यादा ड्रैग किया और उनके बैनुल-अक़वामी जो क्रिकेट करियर है, काफ़ी मुतासिर हुआ। लेकिन फाइनली डिटर्मिनेशन एंड वो रेज़िलियंस की वजह से वापस वो आए हैं ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड में। अनाउंस्ड उनका नेम हुआ है फॉर पाकिस्तान सीरीज़। और लास्ट टाइम ही प्लेड बैक इन 2019 और ये मैच था। और एक वक्त तो ऐसा था कि जब इनका टी20 डेब्यू हुआ तो कुछ अरसे के लिए यानी 17 से 19 तक ही बिकेम अ लिंचपिन ऑफ ऑस्ट्रेलियन टी20 बॉलिंग बैटरी। 19 मैचों में 27 विकेट्स थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी इनको एंकल इंजरी हो जाती, कभी इनको शोल्डर इंजरी हो जाती। बिग बैश लीग में भी इनको इंजरी हुई, आईपीएल में भी 2 टीमों से खेले, आरसीबी से, सनराइज़र्स से। लेकिन खैर इंजरीज़ की वजह से उनका करियर जो है काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ और उनको सब्र करना पड़ा, वेट करना पड़ा। लेकिन अब क्योंकि रिसेंटली उनकी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में भी वापसी हुई थी और टेस्टमेनिया के लिए जो है ही प्लेड रिसेंटली एंड डू वंडर्स। और उसी की वजह से ये दोबारा से सिलेक्शन हुई है। 6 फुट 8 इंच इनकी हाइट है, ठीक है। और आई डू रिमेंबर दैट कि जब पाकिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज़ खेले थे ये 2018 के एंड में, जो पाकिस्तान ने आउटप्लेड कर दिया था तो ऑस्ट्रेलिया को सीरीज़ में, लेकिन उसमें मोहम्मद हफीज़ को इन्होंने जो है 2 ओकेजन्स में आउट किया था। इज़ ब्रिलियंट ब्रिलियंट बॉलर, नो डाउट अबाउट दैट। अब देखना ये है कि किस तरह से वो खेलते हैं 7 सालों में अपनी पहली इंटरनेशनल सीरीज़, और वो अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान की सरज़मीन में। सो लेट्स सी हाउ ही ऑपरेट्स। बाकी कोई लाइट साइड आप नहीं कह सकते ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। ये जो 3 बिग विग्स हैं, नहीं है स्टार्क, हेज़लवुड और कैप्टन रेगुलर कमिंस, लेकिन फिर भी तगड़ी टीम है बहुत। और 3 डेब्यूटेंट्स हैं और बाकी सारे तो पुराने प्लेयर्स हैं, कुछ की वापसी ज़रूर हुई है। तो मार्नस लबुशेन भी जो है अब तो वैसे ही पाकिस्तान के फेवरेट बन चुके हैं, जो हैदराबाद किंग्स मैन के साथ जो स्टिंट इनका हुआ एज अ कैप्टन, और वो जब फाइनल में पहुंचे और इस्लामाबाद यूनाइटेड को अनबिलीवेबल शिकस्त दिया एट द बैक ऑफ ब्रिलियंट लास्ट ओवर बाय हुनैन शाह। तो वो जो के आंसू भी जो निकले, तो यार दैट वाज सम मोमेंट। खैर अब ऑस्ट्रेलिया की आउटफिट में खेलेंगे। लबुशेन विल बी अ वेरी वेरी टफ प्लेयर टू बॉल। और बाकी जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, चैलेंजेस ऑब्वियसली है, क्योंकि जो प्लेयर्स किसी और फॉर्मेट में अच्छा कर रहे होते हैं तो वो जो है दूसरे फॉर्मेट में आ जाते हैं। दिस इज़ नॉट अ न्यू थिंग, पुरानी ये चीज़ें चलती आ रही है फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। और फिर आप ये देखें कि रिजवान, जो कि आपके है, आपको ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में एज ए कैप्टन उन्होंने सीरीज जितवाई। ठीक है, पैथेटिक रन रहा उनका टी20 क्रिकेट में, बिल्कुल पैथेटिक रहा। वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज़ जो थी वो बहुत पैथेटिक थी, ठीक है। लेकिन फिर भी ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में आप उनको एज अ प्लेयर इन ओडीआई ड्रॉप कैसे कर सकते हैं, बात ये है। सही है, टी20 में चले वो एक अलग बात है। मैं तो कहता हूँ आगा हो गए, बाबर को चले मैं बीच में ज़रा कर देता हूँ साइड पे, लेकिन ये रिजवान हो गए। टी20 क्रिकेट में जो है जिस नंबर पे लोग खेल रहे हैं उसमें जगह नहीं बनती मेरे हिसाब से। लेकिन टेस्ट और ओडीआईस में यू कांट रूल देम आउट, ठीक है। और ठीक है, जैसे तैसे रिजवान की प्रॉब्लम्स हो रही थी, लेकिन फिर भी आप देखें कि टेस्ट सीरीज़ में उन्होंने रन्स किए और आगर ने रन्स किए सीनियर प्लेयर्स में। अदरवाइज़ तो और बाबर ने भी चले शुरू किया, लेकिन अदरवाइज़ तो और कोई रन्स तो नहीं कर रहा था। तो वो एक चीज़ है डेफ़िनेटली। फिर अरफ़ात मिन्हाज, सारे मोस्टली लोग प्रेज़ कर रहे हैं अरफ़ात मिन्हाज की सिलेक्शन, लेकिन ये लोग ये बात नहीं हाइलाइट कर रहे वो पीएसएल में परफ़ॉर्मेंसेज़ आई। अभी फ्रेंच प्लेयर है, सिर्फ़ 20 लिस्टेड मैचेस खेले अरफ़ात मिन्हाज ने, और उस बेसिस पे उनकी ओडीआई सिलेक्शन हो जाना, तो ये एक कंसर्न है मेरे लिए तो। अब बाकी आप लोग बेहतर बता सकते हैं कि क्या ये अच्छी सिलेक्शन है, सही है, क्योंकि इतने भी कोई इम्पैक्टफुल ऑलराउंडर नहीं है इरफात मिन्हास। अभी टाइम लगेगा उनको पकने में, और लॉन्गेस्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम खेलेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो फिर सही बात है वो होगा। हाँ, सुफियान मुकीम की इंक्लूजन जो है वो कमेंडेबल है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम बात कर रहे थे कि रफ़ात में सॉरी सुफियान मुकीम को होना चाहिए। सो फाइनली की इंडक्शन काबिल तारीफ़ है, और देखते हैं
कि किस तरह से पाकिस्तान की ओडीआई टीम अंडर शहीन शाह अफरीदी जो है वो चलती है। बाकी मुझे समझ नहीं आती कि आप और बॉलर्स को भी आप यूज़ कर सकते हो। उनकी इंडक्शन ना होना, फिर हसन नवाज़ जिनको आपने डेब्यू करवा दिया ओडीआई का, हालाँकि उनकी भी डोमेस्टिक क्रिकेट ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब वो पकने लगे थे तो उनको पकने देते। और वही वेस्ट इंडीज़ वाला जो दौरा था ओडीआई का लास्ट ईयर बैक इन अगस्त, तो उसमें उन्होंने हुसैन तलत तो ख़ैर इंजर्ड है, लेकिन उनके साथ वो एक बेहतरीन पार्टनरशिप करके वो मैच जितवाया था, अगर आपको याद हो। तो ख़ैर, तो पाकिस्तान की जो सिलेक्शन है, थोड़ा कंसर्न तो उसमें है डेफ़िनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर आप यही देखें कि मुझे समझ ये नहीं आती कि आप और ज़्यादा रेज़िलिएंट बैटर्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अब आप देखें गाज़ी गौरी फॉर एग्ज़ाम्पल, पता नहीं खिलाया जाता है उनको, नहीं खिलाया जाता, लेकिन उनको इंक्लूड कर दिया। शादाब खान की न्यूट्रैलिटी के एतबार से अगर बात करें, तो कितनी लिस्टें रिसेंट टाइम्स में खेली शादाब ने। लास्ट टाइम ओडीआई मैच खेला था उन्होंने, दैट केम बैक इन द वर्ल्ड कप 2023, तो उसके बाद ओडीआई मैच खेले गए। और लिस्टें में कितनी उनकी कोई इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेज है। टी20 क्रिकेट में तो वापसी हो गई उनकी, चले बीबीएल भी खेली और सारा, लेकिन ओडीआई में तो चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा है जो कि शेकी है। दिल से दुआ है कि मेरा मुल्क, मेरी टीम जीते, दिल से दुआ है कि दिल से प्यार करते हैं, ऐसे ऐसे जज्बाती हो जाते हैं, अलग बात है, लेकिन क्योंकि जीतना चाहते हैं ये फैंस जो है, देखना चाहते हैं अपनी टीम को जीतते हुए। तो खैर देखते हैं क्या होता है जी। सैटरडे को मतलब चौथे दिन ईद का बनता है, तो तब पहला मैच होगा क्रिकेट। तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की टीम अप्रोच करती है। बाकी ऑस्ट्रेलियन टीम को आप लाइट नहीं ले सकते, ये बात कह कह के 3 प्लेयर्स तो उनके है ही नहीं, डेट इज़ मिचेल स्टार्क, हेज़लवुड और कैप्टन कमिंस। तगड़ी टीम है, मिचेल मार्श है, एलेक्स कैरे है, ठीक है। इसके अलावा बड़े-बड़े तगड़े और प्लेयर्स, कैमरन ग्रीन हो गए, सही है, एडम सैम्पा हो गए। और स्टैन लेग, जैसे मैंने अर्ली ऑन आउटसेट में कहा था कि स्टैन लेग का भी होना विल बी लवली टू सी, कि किस तरह से ऑपरेट करते हैं, क्योंकि 7 साल के अरसे के बाद वो इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी वापसी हुई है। और एक दौर में बड़े हाईली रिगार्ड उनको किया जाता था। 2015 में जब काउंटी का सीज़न खेला, तो इट वाज़ एंड्रयू फ्रेडी फ्लिंटॉफ, द ऑल टाइम इंग्लिश ऑल ग्रेट ऑलराउंडर, ने उनको एक्नॉलेज किया था। तो आप लोग भी उनको एक्नॉलेज करें या उनके हवाले से कोई बात करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और राय का इज़हार करें। बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।